कि 1275 में 3 ट्रांसजेंडर जी। और 450 महिला अभ्यर्थी और 822 पुरुष अभ्यर्थी सफल हुए। लेकिन पारदर्शिता बढ़ाने से और कम्युनिकेशन बढ़ाने से लिटिगेशन को थोड़ा कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जैसे मैंने बताया, तो दूसरे की मर्जी है, केस करेगा कि नहीं करेगा, हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। पेपर जो लीक और वायरल वाली बात आप कह रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी, अब लीक तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। लीक का मतलब है कि एग्जामिनेशन शुरू होने के समय के पहले ही अगर पेपर बाहर आ जाए, वो लीक है। तो ये बात उठ सकती है कि पेपर वायरल हो गया तो इसको रद्द करो, और संदेश गया भी कि जो गलत फहमियाँ रहती हैं कि आप किसी दूसरे ढंग से पास हो सकते हैं, उसमें केवल आपका शोषण होगा, इसलिए आप किसी के चक्कर में नहीं पड़ें। अभी फ़िलहाल पुराने में मेरे यहाँ वो एक सब इंस्पेक्टर विजिलेंस का और मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर की एक भर्ती लंबित है, जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में चल रही है। उसका मेंस का रिजल्ट हमने निकाल दिया। मेंस का एग्ज़ाम भी मैंने लिया था 23/6 को। 5 दिन के बाद मैंने 28/6 को उसका परीक्षा फल घोषित किया, और उसमें क्योंकि नंबर कम है, 384 अभ्यर्थियों का फिजिकल होना है। 16/7 को उसकी डेट रखी हुई है, यही 16/7, आज के 6 दिन बाद। अगर नेचर ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया, बरसात ज़्यादा नहीं हुई, हम 16/7 को अगर कर लेंगे तो 16/7 के एक हफ्ते के अंदर हम उसका रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीपीएसएससी के चेयरमैन के द्विवेदी सर, जो पूर्व में डीजीपी रहे हैं और एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार आईपीएस अफसर रहे हैं। बिहार को इन्होंने बहुत कुछ दिया है। अब सर बीपीएसएससी को संभाले हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से सर ने इस पद को संभाला है, काफ़ी कुछ बदलाव इसमें देखने को मिला। जैसा कि जब भी दारोगा का बहाली बिहार में आया, तो किन्हीं मामलों बस कभी कोर्ट में या तो कोई कारण बस पेंडिंग में पड़ा रहा, लेकिन सर के आने के बाद में बहुत पारदर्शिता जो है वह देखी गई है। सर से ही सीधा बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर नेशन में। जी, ये जिस आप अभी दरोगा भर्ती की बात कर रहे हैं, ये हमारा विज्ञापन संख्या 223 था, और ये विज्ञापन 30/9/2023 को प्रकाशित हुआ था, और अक्टूबर 5/2023 से लेकर के 5 नवंबर 2023 तक हम लोगों ने फॉर्म्स लिए थे, आवेदन पत्र, और इसमें 6,61,000 कैंडिडेट थे, जिनका हमने, जैसा कि आप जानते हैं, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 3 टियर की होती है। प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मेंस होती है, फिर फिजिकल होता है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर 2023 को हुई थी, और उसका रिजल्ट हमने बहुत जल्दी, जो हो सकता था यथासंभव, 25 जनवरी 2024 को रिजल्ट प्रकाशित किया था। इसमें प्रावधान है सब इंस्पेक्टर रैंक की परीक्षाओं में कि प्रारंभिक परीक्षा में रिक्तियों के 20 गुने अभ्यर्थियों का चयन होता है। तो 20 गुने अभ्यर्थी इसमें आए, जो कि 25,500 कुछ थे। उन लोगों ने मेंस एग्ज़ाम लिखा, तो प्रिलिमिनरी में संख्या अधिक होने के कारण 2 पाली में परीक्षा हुई, और मेंस में 2 पेपर होते हैं, इसलिए वो भी 2 पाली में परीक्षा हुई। और मेंस का रिजल्ट हमने 15 मार्च को निकाल दिया था। उसके बाद फिजिकल होना था, लेकिन बीच में इलेक्शंस थे, इसलिए 2.5 महीने तक काम रुका हुआ था। इसके बाद मैंने अभी 10 जून से 19 जून तक 2024 में फिजिकल करवाया, और फिजिकल के बाद इन लोगों का जो पर्सनल प्रोफाइल होता है, उस सबको जांच करके उनकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह और सर्टिफिकेट्स को देखने के बाद में ये कल उसका रिजल्ट निकला है, जिसमें आपको पता है और जिसकी आप लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं कि 1275 में 3 ट्रांसजेंडर और 450 महिला अभ्यर्थी और 822 पुरुष अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो पारदर्शिता की जहाँ तक बात है, हाँ, केस तो लोगों की मर्जी, लोग केस करना चाहते हैं, और उनके डिफरेंट उद्देश्य भी रहते हैं। सबके उद्देश्य अच्छे नहीं रहते हैं, और कभी कभी निराशा रहती है। जैसे अब इसमें मैंने इसलिए इतना डिटेल दिया आपको कि 6,61,000 कैंडिडेट में से 1275 सिलेक्ट हुए। तो असफल लोगों की संख्या का आप अनुमान कर सकते हैं, जो अपने आप में 6.5 लाख से ज़्यादा है। तो अगर कोई आदमी हवा दे देता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, या कभी आदमी को खुद भी लगता है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो वो लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं। लेकिन पारदर्शिता बढ़ाने से और कम्युनिकेशन बढ़ाने से लिटिगेशन को थोड़ा कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जैसे मैंने बताया, तो दूसरे की मर्जी है, केस करेगा कि नहीं करेगा, हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो मैंने ये ज़रूर किया आने के बाद में कि जितनी अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं अभ्यर्थियों को, वो हम देते हैं। आपका एग्ज़ाम फलाने दिन होगा, आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट हुआ तो किस कारण से हुआ, हम लंबी लिस्ट डालते हैं अपने वेबसाइट पर।
आप एडमिट कार्ड इस दिन से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं ले पा रहे हैं एडमिट कार्ड तो हम अपने यहाँ व्यवस्था रखते हैं डुप्लीकेट एडमिट कार्ड देने की भी, और उसको दे भी रहे हैं। कुछ लोगों का अभी इस बार मैंने महसूस किया जिसमें थोड़ी गलती अभ्यर्थियों की थी और कुछ ऐसे नियम के वजह से अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रही थी। ये जो सर्टिफिकेट बनता है EWS का और नॉन क्रीमी लेयर का, तो EWS वाले में है कि सर्टिफिकेट हम जिस दिन लेंगे उस समय की जो वित्तीय वर्ष है उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के आय के आधार पर सर्टिफिकेट बनना है, और जिस दिन बनेगा सर्टिफिकेट उसके आगे एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा। इस प्रक्रिया में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से लेकर के जिस दिन सर्टिफिकेट बनता है उस दिन तक की अवधि का एक शैडो पीरियड हो जा रहा है। अब अगर वही हमारी कट ऑफ डेट है, क्योंकि 1 साल उसकी मान्यता है, तो अभ्यर्थी जाते हैं सर्टिफिकेट लेने, तो CO ऑफिस से मिलता नहीं है। वो कहते हैं साहब हम बैक डेट में दे नहीं सकते हैं या पिछली अवधि का नहीं दे सकते हैं, हमें तो नियम ये हो गया है। अभ्यर्थियों की गलती ये है कि जब उन्होंने फॉर्म भरा और फॉर्म में क्लेम किया कि हम इस कैटेगरी के हैं, उनको उसी दिन अपना सर्टिफिकेट भी बनवा के हाथ में रखना चाहिए। तो लेकिन हमने कंसीडर किया, बाद में जिन लोगों ने कहा जो जिस दिन था उनका फिजिकल उसी दिन उनके सर्टिफिकेट्स भी देखे जाते हैं, तो उस दिन प्रमाण पत्र नहीं दे सके, तो अब मैंने 1 हफ्ते तक प्रतीक्षा की कि वो सर्टिफिकेट तब भी ला दें तो उसको हम कंसिडर करें, क्योंकि हम भी ये देख रहे थे कि वो हैं उसी कैटेगरी में, उनका सर्टिफिकेट इस नियम के कारण नहीं बन पाया या नहीं बन पा रहा है, लेकिन इसमें उनकी ना कोई गलती है ना कोई फर्जीवाड़ा है। तो मैंने उनको समय दिया और बाद में देखा मैंने ऑलमोस्ट 100% लोग अपना सर्टिफिकेट बना करके ला सके। अगर हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते तो लिटिगेशन होता, लोग मुकदमेबाजी करते और बाद में वो हमको भी मानना ही पड़ता। दूसरा ये है कि पेपर जो लीक और वायरल वाली बात आप कह रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी, अब लीक तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। लीक का मतलब है कि एग्जामिनेशन शुरू होने के समय के पहले ही अगर पेपर बाहर आ जाए वो लीक है। अब ठीक है, उसका स्कोप कितना है, कितने हाथों में गया, ये देखने की बात है। दूसरी बात जो होती है, पेपर बट गया एग्जामिनेशन हॉल में, उसके बाद पहले लोग चीटिंग करते थे, चिटपुर्जा ले जाते थे। बिल्कुल। अब मोबाइल आ गया है, कुछ शरारत करते हैं, ब्लूटूथ वगैरह लेकर चले गए तो वो फ़ोटो कर लेते हैं, बाहर भेज देते हैं। ये है चीटिंग, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण और कई बार ज़्यादा लोगों के बीच में अगर फैल जाए तो उससे जो सैंक्टिटी है एग्ज़ाम की विशिएट हो जाती है, पवित्रता उसकी नष्ट हो गई। तो भी ये बात उठ सकती है कि पेपर वायरल हो गया तो इसको रद्द करो। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था की, पहले भी होती रही होगी, मेरा ये कहने का आशय है बिल्कुल नहीं कि पहले नहीं होती थी, लेकिन हमने अभी जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाता है स्टूडेंट तो गेट पे ही उसकी फ़ोटोग्राफी कराते हैं, और फ़ोटो उसका पहले से हमारे पास रहता है, वो आवेदन देते हैं तभी से। तो हम AI का उपयोग करते हैं, एग्ज़ाम शुरू होता है आधा घंटा बीतने तक हमारे पास ये खबर आ जाती है कि इसमें कोई संदिग्ध अभ्यर्थी है जिसने फॉर्म नहीं भरा है, वो आदमी एग्ज़ाम दे रहा है। ऐसे लोग 1-2 भी पकड़े जाते हैं तो ये मैसेज चला जाता है और ऐसी कोशिश फिर नहीं होती है या बहुत कम होती है। इस तरह से चीज़ें रुकी। तो पहला फ़ोटो वो होता है, फिर एग्जामिनेशन हॉल में गया जब स्टूडेंट पेपर लिखता रहता है तो उसके एडमिट कार्ड के साथ में उसका फिर से एक फ़ोटोग्राफ होता है, उसका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट होता है, वो हम आगे के रिकॉर्ड के लिए रखते हैं, और फिर उसकी वीडियोग्राफी भी होती है, और ये सारी चीज़ें हमारे पास में रिकॉर्ड में आ जाती हैं। मान लीजिए खुदा न खास्ता किसी तरह से चीटिंग करके कोई आदमी इसमें सफल हो जाए, इम्पर्सोनेशन हो जाए, एक के बदले दूसरा एग्ज़ाम दे दे, लेकिन ये मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा, और जब फिर मेंस एग्जामिनेशन फिर वो पास हो जाए, ये भी बड़ी दूर की गोटी है कि कुछ इतना सब करने पर भी पास हो जाए। 6.5 लाख में से वो उसमें आ जाएं, प्रारंभिक परीक्षा में पास हों, और फिर मेन देने जब आएंगे तो हम फिर उससे मिलान कराएंगे, दोबारा फिंगरप्रिंट फ़ोटो सब हो रहा है। तो अब तो बचने का कोई चांस नहीं है, और अगर इसमें भी किसी तरह आ गए तब फिजिकली यहाँ आना है, फिजिकल टेस्ट में पेट में, तो उसमें तो फिर पकड़े ही जाते हैं, इसलिए इसका बचने का चांस नहीं। और मैं देख रहा हूँ पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, ऐसी कोशिश बहुत कम लोग कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे। मैंने तो अपने इस एग्ज़ाम में देखा, जैसा कि मैंने बताया, हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट हुआ 2 पाली में 6.5 लाख कैंडिडेट्स का, उसके बाद मेंस हुआ, उसके बाद फिजिकल हुआ, हमें इस तरह के गंभीर कदाचार का एक भी मामला नहीं मिला। एक सवाल है सर कि ट्रांसजेंडर को लेकर के कि देश के किसी भी राज्य में ट्रांसजेंडर को अगर मौका दिया जाता है भर्ती में, बिहार में इसका क्या मकसद है? देखिए, ये का समाज कल्याण विभाग का एक रूल है, और जहाँ तक मुझे ख्याल है 2016 से
ये कानून आ गया है कि आप उनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रावधान करें। और हमारे यहाँ भी प्रावधान हुआ 2016-17 में, बिहार में भी। मैं इसके पहले जब परिषद में चेयरमैन था तो हम लोगों ने एक वैकेंसी में, मुझे याद नहीं पड़ रहा, शायद मद्य निषेध में या किसी में निकाला भी था, और एक ट्रांसजेंडर ने रिटन टेस्ट दिया था और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसके आए थे, लेकिन मेरिट लिस्ट में वो नहीं आ सका था। और ऐसा ही दरोगा की परीक्षा में भी अभी तक यहाँ ऐसा होता रहा। ये भी 2016 से यहाँ पर लागू है ये प्रावधान कि ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बार इनको 5 वैकेंसी मिली थी, तो 5 में से प्रीलिम से ही 3 ही कैंडिडेट उसमें सफल हो सके, क्योंकि मिनिमम मार्क्स उनको भी लाने होते हैं, उसमें उनको छूट नहीं है। ऐसे उनके लिए स्पेशल प्रावधान है थोड़ा थोड़ा, उसमें उम्र के टर्म्स में एससी और एसटी के बराबर उनको आयु सीमा, मतलब आयु में थोड़ी छूट दी गई है, उनको एससी एसटी माना जाएगा एज फार एज एज इज कंसर्न। इसके बाद फिर आरक्षण में उनको बीसी माना गया है, बिहार में बैकवर्ड क्लासेस में है, वो अनुसूची में 47th सीरियल पर हैं। और फिजिकल में वो बीसी वुमेन की तरह है, उसको वुमेन ट्रीट करना है। तो ये थोड़े कंसेशंस हैं, लेकिन फिर भी जो मिनिमम मार्क्स हैं वो तो लाने पड़ेंगे। तो वो लोग नहीं ला पा रहे थे। इस बार उन लोगों ने भी कोशिश की और उनको भी आशा थी कि उनके साथ जस्टिस हो रहा है। कई बार उनको ये फील होता है कि हमको ट्रांसजेंडर होने के कारण लिया नहीं जाता है, इसलिए मैं देख रहा हूँ बहुत खुशी और चारों तरफ ये खबर फैल रही है। तो वो 3 आए थे प्रीलिम में, वही 3 मेंस में भी पास हुए, और संयोग बस और उनका भाग्य है कि फिजिकल में भी वो पास कर गए और 3 का सिलेक्शन हो गया। यद्यपि उनकी वैकेंसीज 5 थी। तो मुझे लगता है कि इससे एक मैसेज अब ये दूसरे ढंग का जाएगा, लोगों में और ज़्यादा आशा और विश्वास बढ़ेगा। और आगे अगर ऐसे एलिजिबल लोग हैं, क्योंकि ग्रेजुएट तो ये सब भी हैं, तो और भी लोग अपीयर होंगे और मुख्य धारा में आएंगे, और हम सोचते हैं कि आना भी चाहिए। तो जो अभी एक कागजी प्रावधान था उसने मूर्त रूप ले लिया है, तो ये एक खुशी की बात है। ये बहुत अच्छा हुआ, होना भी चाहिए था, क्योंकि हमें उनके एक जो एसोसिएशन है तो उनके ऑफिस बियरर मिलते थे, तो वो कहते थे साहब हम लोग जो है कब तक गाते बजाते रहेंगे, टाइम इज़ चेंजिंग, और हम लोगों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हमने जब हमसे मिले तो वो 1-2 साल पहले, तो मैंने यही कहा था कि आप पढ़ाइए तो पहले, रिटेन तो क्वालिफाई करें, उतने नंबर तो लाने पड़ेंगे तभी उनका हो पाएगा। तो हो गया तो अच्छा। एक न्यूज़ में देख रहा था किसी पेपर में या किसी में, तो उसमें लिखा था कि 2 ट्रांसजेंडर बिहार के, एक कोई बाहर का है। ये बात ठीक नहीं है, गलत है, क्योंकि कोई भी आरक्षित श्रेणी में किसी भी तरह का आरक्षण जाति के आधार पर हो, ट्रांसजेंडर होने के कारण हो, ईडब्ल्यूएस हो, उसमें बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। और तीनों ये ट्रांसजेंडर हैं, ये बिहार के ही हैं, उनके पास में प्रॉपर सर्टिफिकेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं, वो यहाँ के स्थायी निवासी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसने डर से या अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मीडिया वाले को बता दिया कि मैं बिहार का नहीं हूँ। वो बिहार के ही हैं, उनके पास एकदम बिल्कुल बढ़िया बैलेट सर्टिफिकेट्स हैं, और हम लोगों ने बहुत जांच पड़ताल करके ही उनका सिलेक्शन किया है। अब तक के किसी ने नहीं किया, वो आप करके दिखाए। सर सवाल एक यह भी है कि आने वाले समय में आयोग अब और कौन सी जो है अब बहाली निकालने जा रही है और कब तक की आएगी? आज की तारीख में आयोग के पास एज सच कोई भी विज्ञापन लंबित नहीं है, न प्रकाशित करने के लिए, न प्रकाशित हुआ। अभी ये महीने ही हैं जब नई रिक्तियां आती हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी जो आरक्षण का मामला हुआ है तो अभी वो इशू सेटल नहीं हुआ, कौन सा रूल चलेगा, नया पुराना, सब जुडिस है। उसका जैसे ही डिसीजन होगा सभी विभागों में, जैसा आप न्यूज़ सुन ही रहे होंगे, और हमारे यहाँ भी नई वैकेंसीज आएंगी। अभी फ़िलहाल पुराने में मेरे यहाँ वो एक सब इंस्पेक्टर विजिलेंस का और मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर की एक भर्ती लंबित है, जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में चल रही है। उसका मेंस का रिजल्ट हमने निकाल दिया। मेंस का एग्ज़ाम अभी मैंने लिया था 23/6 को। 5 दिन के बाद मैंने 28/6 को उसका परीक्षा फल घोषित किया, और उसमें चूँकि नंबर कम है, 384 अभ्यर्थियों का फिजिकल होना है। 16/7 को उसकी डेट रखी हुई है, यही 16/7 आज के 6 दिन बाद। अगर नेचर ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया, बरसात ज़्यादा नहीं हुई, हम 16/7 को अगर कर लेंगे तो 16/7 के 1 हफ्ते के अंदर हम उसका रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। इस प्रकार से एक तरह से देखा जाए तो बहुत तेज़ी से इन वैकेंसीज़ का निस्तारण या समापन या संपन्न हो जाएंगे ये, और फिर अगली वैकेंसीज आएंगी, उसमें काम करेंगे। फिलहाल आयोग के पास में कोई विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए लंबित नहीं है।
सर, आप लाखों लोगों करोड़ों लोग अभ्यर्थियों के आप आइकॉन हैं, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको क्या संदेश देंगे? नहीं, मैं ऑफिस वेयर हूँ, यहाँ तो मैं कार्यालय चला रहा हूँ, इसलिए आइकॉन तो नहीं हूँ मैं। लेकिन हाँ, मैं अगर मौका मिलता है तो हम संदेश देते हैं कि और संदेश गया भी कि जो गलत फहमियाँ रहती हैं कि आप किसी दूसरे ढंग से पास हो सकते हैं, उसमें केवल आपका शोषण होगा, इसलिए आप किसी के चक्कर में नहीं पड़ें, मेहनत करें। वैकेंसीज तो जितनी है उतनी ही भरी जाएगी, इसलिए सिलेक्शन तो उतने ही लोगों का होना है, लेकिन अदरवाइज सोचना कि किसी का किसी और कारण से हो गया और हमारा नहीं हो रहा मेहनत करने पर भी, ये गलत है। और मेहनत का फल हरदम मीठा होता है। जब एक बार तैयारी आदमी को हो जाती है, हम लोगों ने भी अपने समय में प्रिपरेशन किया जब पढ़ते थे, तो जब एक साल मैच्योर हो गए प्रिपरेशन के सेंस में और तैयारी हो गई, तो जो भी एग्ज़ाम दिया सब में पास हो गए। तो जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो फिर आप कहीं भी जाएंगे। ठीक है, वैकेंसीज़ के कारण, कम होने के कारण किसी एक वाले में आपका नहीं हो सका तो दूसरे में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। इसलिए आशा रखनी चाहिए और परिश्रम करना चाहिए। जो अभी सफल हुए उनको मैं बधाई दे रहा हूँ सफलता के लिए, और जो नहीं हुए उनको मैं प्रेरित कर रहा हूँ, मेहनत करें, फिर मौका मिलेगा, ज़रूर सिलेक्शन होगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीपीएसएससी के चेयरमैन। अगर आपके भी और सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करिएगा। सर ने जो भी बात बताई है उससे ज़रूर आप लोगों को लाभ पहुंचेगा। इसकर बस इतना ही। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।